से हट के, उससे दूर होके, उससे डिस्कनेक्ट होकर हम कभी भी ब्लेस आशीषित नहीं रह सकते। हालेलुया। जो ब्लेसिंग होगी वो थोड़े दिनों की हो सकती है। हालेलुया। जिस तरह एक पिता से एक पुत्र अलग हुआ तो क्या हुआ, उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई। हालेलुया। आज वैसे ही क्या करते हैं मसीही लोग, उस जीवित परमेश्वर से ब्लेसिंग लेके दूर हट जाते हैं। हालेलुया। तो फिर भी वो महान जीवित परमेश्वर क्या करता है, हमसे प्रेम करता है। और उसी तरह आगे हम पढ़ते हैं, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर से हट के वो ब्लेसिंग आपसे दूर हो सकती है। वो ब्लेसिंग थोड़े दिन के लिए ही हो सकती है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है, इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। और फिर उसके बाद उसे जो कहीं भी ठिकाना नहीं मिल रहा था, तो वो क्या किया, वहाँ एक व्यक्ति के यहाँ जा पड़ा। फिर उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। हालेलुया। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। हालेलुया। वह जब अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हालेलुया। उसी प्रकार जब क्या होता है, आप परमेश्वर से हटने के बाद जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जो दुख आते हैं, उसके बाद लोगों को रियलाइज़ होता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया है, गुनाह किया, पाप किया। वो महान जीवित परमेश्वर ने मुझे इतनी ब्लेसिंग, इतनी आशीषें दी और मैंने क्या किया, उसे गवा दिया। हालेलुया। सो इसी तरह उस पुत्र ने भी क्या किया, बाद में जब उसको रियलाइज़ हुआ तो वो सोचा, अपने पिता के दिनों को याद करने लगा, उन दिनों को कि कैसे उन नौकरों को डबल खाने को मिलता था। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहते हो, बने रहते हो, तो आपके लाइफ में ब्लेसिंग ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग होगी। हालेलुया। जीसस, थैंक यू फादर। जब अब इस फिर उसके बाद 18 में हम पढ़ेंगे, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। फिर वो अपने पिता के पास जाने के निर्णय करता है और कहता है कि मुझे एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर अपने खोए हुए भेड़ों से ज़्यादा प्रेम करता है। जो उसके साथ रहता है, जो अड़ा खड़ा रहता है, उससे परमेश्वर प्रेम तो करता है, परंतु उससे ज़्यादा उस खोए हुए भेड़ से वो प्रेम करता है, उस खोए हुए मनुष्य से प्रेम करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। याद रखना, एक मनुष्य जो गुनाह में चला जाता है, परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाता है, उससे बैकस्लाइड हो जाता है, वो क्या सोचता है कि क्या वो जीवित परमेश्वर अभी भी मुझसे प्रेम करता है, क्या वो अभी भी मुझे वो ब्लेसिंग्स, वो आशीष दोबारा दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसके माइंड में ये आता है कि मैं तो परमेश्वर के थ्रू इतना गुनाह किया, उसके वचन को जान के, व्यवस्था को जान के भी मैं उससे डिस्कनेक्ट हुआ, तो क्या आज भी वो जीवित परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। तो हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी आप लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर क्या देखता है, आपके प्रेम को देखता है। और परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, प्रेम सिखाता है। और वो कभी भी अपने बच्चों को, बाइबल में लिखा है ना कि एक व्यक्ति उसका बेटा रोटी मांगे तो वो पत्थर नहीं देता। हालेलुया। तो मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम वस्तुएं कैसे नहीं दूंगा, ये खुदावन का कलाम कहता है। हालेलुया। और खुदावन अपने खोए हुओं के लिए ही आया है। हालेलुया।
इसी तरह हम इसके थ्रू परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं कि कैसे वो जब वापस आया तो वो कुछ ही दूर आप आया था, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसे गले लगाया। हालेलुया। एक व्यक्ति आपके प्रति जेलेसी कर सकता है कि परमेश्वर में मैं तो इतना अड़ा खड़ा हूँ, परमेश्वर में चल रहा हूँ, उसके बावजूद परमेश्वर इससे क्यों इतना प्रेम कर रहा है। और यही इस दृष्टांत में दिया है कि जब बड़े पुत्र को पता चला तो वो क्या करने लगा, वो गुस्सा हुआ कि पिता ने ऐसा क्यों किया कि उसके लिए बकरा काटा गया, उसके लिए इतना कुछ नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम क्या कहता है जीसस, कि उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है। जब उसे पता चला, इसीलिए उसे भला चंगा पाया है। क्यों ऐसा किया खुदा ने? क्योंकि उसे भला चंगा पाया है। वो खो गया था, फिर क्या हुआ, वो वापस आ गया। हालेलुया। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। हालेलुया। मैं एक और भी उदाहरण आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह एक अ, चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, मतलब कि टैक्स लेता था, और एक धनी व्यक्ति था। तो वो धनी व्यक्ति क्या कह रहा था कि परमेश्वर मैं तो फास्टिंग रखता हूँ, मैं तो तेरी हजूरी में समय बिताता हूँ, मैं दूसरों को दान भी करता हूँ। परंतु उस टैक्स लेने वाले ने क्या कहा कि पिता मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। हालेलुया। उसने कहा मेरे गुनाहों को क्षमा कर। तो परमेश्वर ने किसके प्रेम को देखा? उस टैक्स लेने वाले, उस चुंगी लेने वाले के हृदय को जांचा परखा। हालेलुया। और वहाँ पर कौन निर्दोष ठहरा? वो टैक्स लेने वाला। तो उसी प्रकार आप, बेशक आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, जो भी आए, पर आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहे, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है। और ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से बैकस्लाइड हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं है, उसके उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा आई होप ये वचन आप सभी को समझ में आया हो, और परमेश्वर खुदावन आप सभी को इस वचन के द्वारा ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू जीसस। कैसर भट्टी, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। मोहिनी नायक, गॉड ब्लेस यू। मोहम्मद सिराज, गॉड ब्लेस यू। राजा जत, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। जावेद गुलजार, गॉड ब्लेस यू। मोहम्मद सिराज, गॉड ब्लेस यू। मधु सुहंदा, गॉड ब्लेस यू। विनय दास, गॉड ब्लेस यू। काकोली एसिड, गॉड ब्लेस यू। विनय दास, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर एंजल शर्मा, गॉड ब्लेस यू जीसस। ओके, हम दुआ करेंगे। आइए आप सभी अपने हाथों को उठाएं और उस महान जीवित परमेश्वर के हजूरी में जाएं। आमीन। महान जीवित खुदावन यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए खुदा बाप आपका थैंक्स करते हैं पिता, और धन्यवाद करते हैं पिता ये वचन जो तूने दिया पिता। और हम विश्वास करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा बहुतों का लाइफ चेंज हुआ हो मेरे मसीहा यीशु नासरी, क्योंकि तेरा वचन पिता, तेरा वचन ही काम करता है मेरे खुदावन। तेरे वचन के थ्रू ही लोग आज़ाद होते हैं, शिफा को पाते हैं मेरे मसीहा। आज जितने लोग बैक स्लाइड हो गए हैं मेरे मसीहा, जितने लोग तुझसे पीछे हट गए हैं मेरे खुदा बाप, वो आज फिर से पिता रिस्टोर होने पाए पिता, वो फिर से मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु तुझ में वापस आए मेरे खुदा बाप। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इन सभी को पिता, जितने लोग देख रहे हैं, मैं उसे उन्हें ब्लेस करती हूँ पिता, और तेरे
पाक शिफा वाले लहू में कवर करती हूँ पिता। ब्लेसिंग इनका हिस्सा हो पिता। बैड न्यूज़ इनके लाइफ से डिस्कनेक्ट हो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी बातों में इज्जत महिमा जलाल तेरे जीवित नाम को देती हूँ खुदा, और इस दुआ को मसीह यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।